स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो श्रृंखला में। मेरा नाम है एचपी सोलंकी। आर्थिक समीक्षा अर्थात इकोनॉमिक सर्वे की शुरुआत 1950 में की गई। आपको बता दें कि इकोनॉमिक सर्वे वर्ष 1964 से बजट से एक दिन पहले संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाने लगा है। दरअसल इस इकोनॉमिक सर्वे को संसद में प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है। उल्लेखनीय है कि इस आर्थिक सर्वेक्षण को राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधन करने के बाद वित्त मंत्री पेश करते हैं। ये परंपरा वर्ष 1964 से ही चली आ रही है। वैसे इसे संसद में क्यों प्रस्तुत किया जाता है तो आपको अवगत करा दें। आर्थिक सर्वेक्षण में मौजूदा वित्त वर्ष का लेखा जोखा होता है, साथ ही इसमें भारत की अर्थव्यवस्था के वर्तमान हालातों की जानकारी भी होती है। जैसा कि आप जानते हैं, इकोनॉमिक सर्वे में अर्थव्यवस्था की प्रमुख चिंताओं का भी विश्लेषण दिया जाता है। साथ ही इसमें आने वाले वर्ष के बजट के लिए भी संकेत होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस आर्थिक सर्वेक्षण को मुख्य आर्थिक सलाहकार की देखरेख में तैयार किया जाता है। वैसे इस बार बजट का मुख्य फोकस महंगाई, रोजगार, निर्यात, कच्चा तेल, विदेशी निवेश, रुपये में गिरावट और विनिवेश पर रहेगा। आपको कुछ अतिरिक्त जानकारियों से रूबरू कराएं तो इस समीक्षा में कहा गया है, कोविड महामारी से भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोई बड़ा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। साथ ही पूंजीगत खर्च बढ़ाने पर विशेष जोर देने की बात की है ताकि विकास दर निरंतर बढ़ती रहे। इस वर्ष आर्थिक समीक्षा केंद्रीय बजट के पोर्टल पर तथा मोबाइल ऐप पर उपलब्ध हो जाएगी और ऐसा पहली बार हो रहा है। आपको बता दें कि आर्थिक समीक्षा को 2 भागों में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन इस बार एक ही भाग को प्रस्तुत किया जाएगा। इसकी वजह है कुछ महीनों से मुख्य आर्थिक सलाहकार का पद खाली पड़ा है। हालांकि 2 दिन पहले वी अनंत नागेश्वरन को मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। आर्थिक सर्वे में बताया गया है कि 2020-21 में अर्थव्यवस्था को दिए गए वित्तीय समर्थन और स्वास्थ्य सेवाओं के कारण राजकोषीय घाटा और कर्ज बढ़ गया है। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा है कि भारत की रणनीति अब आयात आधारित नहीं रहेगी, बल्कि आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगी, क्योंकि भारत अब $630 अरब से अधिक का विदेशी मुद्रा भंडार के साथ विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। उल्लेखनीय है कि भारत को 2024 तक $5000 की अर्थव्यवस्था बनने के लिए इस दौरान बुनियादी ढांचे पर $1400 अरब खर्च करने की ज़रूरत होगी। जैसा कि आप जानते हैं, भारत के बुनियादी ढांचे पर $1100 अरब वर्ष 2008 से 17 के दौरान खर्च हो चुके हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आर्थिक सर्वे का बजट से कोई सीधा संबंध नहीं होता है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि आर्थिक सर्वे में जिन संसाधनों को रखा जाता है, बजट उनसे बिल्कुल अलग रुख अपनाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वित्त वर्ष 2022 में 9.2% GDP विकास दर का अनुमान है। साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2022-23 के दौरान 8 से 8.5% की दर से बढ़ेगी। आपको बताते चलें कि औद्योगिक विकास दर 11.8% रहने का अनुमान है और सेवा क्षेत्र 8.2% की दर से वृद्धि करेगा। निर्माण क्षेत्र 10.7% की दर से वृद्धि करेगा। आपको हमारी ये वीडियो श्रृंखला कैसी लगी? आप लाइक या डिसलाइक का चुनाव कर सकते हैं। साथ ही एचपी सोलंकी स्टडी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।